सभी दोस्तों का स्वागत है सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो क्लास को ध्यान से देखिए और उसके साथ साथ आप इंग्लिश को ट्रांसलेशन करना भी सीख जाओगे, ये गारंटी है मेरी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले मेहनत करनी होगी। अगर आपकी मेहनत में दम है तो सफलता आपके सामने घुटने जरूर टेकेगी। तो क्लास को पूरी मेहनत से देखिए। सबसे पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशन कोट देता हूँ। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा के वंशज है, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। अगर दम है तो जीत के दिखाओ। इंग्लिश तो बहुत तुच्छ सी बात है। अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत सारी मेहनत करनी होगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेड अक्षरों को। ऊपर लिखा है, हाँ सर देखिए, ए बॉक्स फुल ऑफ मनी। इतना पढ़ लोगे? जी हाँ सर, ए बॉक्स फुल ऑफ मनी। अब इसको ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, ए बॉक्स कहते हैं एक संदूक। ए बॉक्स यानी कि एक संदूक। फुल कहते हैं भरा हुआ, फुल कहते हैं भरा हुआ। ऑफ मनी कहते हैं पैसों से। किससे? पैसों से। तो अगर इस पूरे का अनुवाद निकालें, ए बॉक्स फुल ऑफ मनी यानी कि पैसों से भरा हुआ संदूक, एक संदूक। समझ पा रहे हो? जी हाँ सर, इतना हम समझ चुके। ध्यान से, अपनी जो मेमोरी पावर है, हर इंसान के अंदर जो मस्तिष्क क्षमता होती है, माइंड पावर, वो सबसे अधिक होती है। अगर आप चाहो तो हर शब्द को ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फार्मर इन ए विलेज। ओके, जी हाँ सर। अब जो पीछे बिंदी लगी है, फुल स्टॉप, वहाँ तक अनुवाद करती हैं, ध्यान देना है। या फिर कॉमा होता है इस तरह से, वहीं तक इसका ट्रांसलेशन करते हैं और वहीं तक हम इसे पढ़ते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखनी है। अब देखिए सर, हाँ सर, वंस अपॉन अ टाइम, ये लिखा जा रहा है, हाँ सर, वंस अपॉन अ टाइम। इतने को पढ़ेंगे, वंस अपॉन अ टाइम। इसका अनुवाद करते हैं पहले। तो वंस अपॉन अ टाइम का अर्थ होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, ध्यान से पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं। इंसान तब तक हार नहीं मानता जब तक वो प्रयास करना नहीं छोड़ता। तो वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक शब्द को पढ़ोगे तो इंग्लिश आपके सामने एक ना एक दिन जरूर झुकेगी। आगे देखते हैं। देयर वाज ए फार्मर इन अ विलेज। देखिए, जब कभी आपको इंग्लिश में देयर लिखाई दिखाई दे, THERE, इफ़ देयर का हमेशा प्रयोग करते हैं। और वॉज, WAS, वॉज कहते हैं था। ये सेंटेंस होता है ग्रामर तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, ए फार्मर कहते हैं एक किसान, इन कहते हैं मैं, और ए विलेज यानी कि एक गांव। ए विलेज यानी कि एक गांव। ओके, हाँ सर। तो देखिए, देयर वाज ए फार्मर इन ए विलेज, एक गांव में एक किसान रहता था। और वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर वाज ए फार्मर इन ए विलेज, एक गांव में एक किसान रहता था। समझ पा रहे हो? जी हाँ सर। आगे देखिए। ही हैड ए सन कॉल्ड, ओके, हाँ सर, रामू, हु वाज वेरी लेजी। इतना पढ़ लोगे? जी हाँ सर। अब देखिए, ही कहते हैं उसके या फिर वह, तो यहाँ पर तो उसके आएगा, ठीक है। हैड कहते हैं था। ए सन यानी कि एक पुत्र। कॉल्ड कहते हैं जिसे कहते थे। कॉल्ड माने कहना या फिर पुकारना। ओके, इंग्लिश में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, बहुत सारे। ठीक है। रामू उसका नाम है, जैसे उसका लड़का है। ठीक है। हु कहते हैं जो, बाज कहते हैं था, वेरी कहते हैं बहुत, और लेजी कहते हैं आलसी। क्या कहते हैं? आलसी। ध्यान देना है। तो ही हैड ए सन, उसके पास एक पुत्र था। ही हैड ए सन, सन कहते हैं पुत्र या फिर बेटा, बात तो एक ही है ना। हाँ सर, ही हैड ए सन, उसके पास एक पुत्र था। कॉल्ड रामू हु वाज वेरी लेजी। देखिए, कॉल्ड माने जिसे कहते थे रामू, जिसे रामू कहते थे, उसका नाम क्या था? रामू। हु कहते हैं जो, वाज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी था, यानी कि उसके पास एक पुत्र था जिसका नाम रामू था और वो बहुत आलसी था। इतना समझ चुके हैं? जी हाँ सर। अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ पाओगे। द फार्मर्स वाइफ हैड डाइड सम ईयर्स एगो। ओके, जी सर। देखिए, द फार्मर्स वाइफ, ओके, हाँ, द फार्मर्स वाइफ, यहाँ पर फार्मर्स आपको पता है किसान कहते हैं। अगर इस तरह से कॉमा हो और एस लगा हो तो उसका अर्थ का
के, तो किसान की, क्योंकि स्त्री आने वाली है अभी। वाइफ कहते हैं पत्नी, WIFE, वाइफ का अर्थ क्या होगा, पत्नी। तो फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी। ओके, हाँ सर। और हेड, हेड सेंटेंस हमारा कौन सा है, आपको ध्यान देना है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट, तो हेड का अर्थ होगा चुकी थी। डाइड कहते हैं मर, तो मर चुकी थी। सम कहते हैं कुछ, ईयर्स कहते हैं साल, और एगो कहते हैं पहले। समझ पा रहे हो, हाँ सर। तो देखिए, द फार्मर्स वाइफ हैड डाइड सम ईयर्स एगो, यानी कि किसान की पत्नी कुछ साल पहले मर चुकी थी। द फार्मर्स वाइफ हैड डाइड सम ईयर एगो। समझ पा रहे हो, हाँ सर। इतना क्लियर, ओके। आगे देखते हैं, देखिए आगे पढ़ते हैं। एंड ही वॉज स्टेइंग विद हिज सन एंड डॉटर इन लॉ। ओके, फुल स्टॉप हो गया। देखिए, और एंड, यहाँ पर एंड लिखा है AND, एंड कहते हैं और, ही कहते हैं वह, और वाज, WS वाज कहते हैं था, स्टेइंग कहते हैं रह रहा। स्टेइंग माने क्या होता है, रह रहा था या फिर ठहर रहा था। बात देखिए, विद कहते हैं साथ, हिज कहते हैं अपने, सन माने पुत्र। ओके, और AND, एंड कहते हैं और, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का अर्थ होता है अपनी बहू, डॉटर इन लॉ यानी कि बहू। तो देखिए, एंड ही वाज स्टेइंग विद हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, तो वह अपने पुत्र और अपनी बहू के साथ ठहर रहा था। समझ पा रहे हो, जी सर। वह अपने पुत्र और बहू के साथ ठहर रहा था। बहुत ईजी है। आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से। द फार्मर हैड बिकेम वेरी ओल्ड एंड वीक। ठीक है, फुल स्टॉप फिर से, जी सर। तो देखिए, द फार्मर हैड, फार्मर मैंने आपसे कहा था किसान, ये तो आपको याद हो चुका होगा। हैड कहते हैं पास, हेड कहते हैं, हेड का अर्थ पास भी होता है, चुका था भी होता है। ठीक है, चुका था भी मैंने कहा था, पास्ट परफेक्ट। विकेम कहते हैं होना, वेरी कहते हैं बहुत, और ओल्ड, OLD, ओल्ड कहते हैं बूढ़ा, एंड कहते हैं और, वीक कहते हैं कमज़ोर। ठीक है, तो किसान बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। किसान बहुत बूढ़ा और क्या हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। द फार्मर्स हैड बिकेम वेरी ओल्ड एंड वीक। ओके, जी हाँ सर, इतना हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए, ही वाज अनेबल टू वर्क। ओके, जी सर। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था ही का अर्थ वह भी होता है, उसने भी होता है। तो ही कहते हैं वह, सही अनुरूप शब्दों के द्वारा ही हम इसको लगाते हैं। ठीक है, वॉज कहते हैं था, अनेबल कहते हैं असमर्थ, UNABLE, अनेबल का अर्थ असमर्थ। टू वर्क कहते हैं काम करने में, काम कर रहे। ठीक है, देखिए, ही वॉज अनेबल टू वर्क, वह काम करने में असमर्थ था। ही वॉज अनेबल टू वर्क, वह कार्य करने में असमर्थ था। अनेबल कहते हैं असमर्थ होना। ओके, आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे पढ़ते हैं। रामू डिड नॉट हेल्प हिज फादर इन द फील्ड्स। ओके, फिर से फुल स्टॉप आ चुका है। देखिए, अब यहाँ से हम, रामू तो एक नाम है उस लड़के का, रामू। ओके, डिड नॉट कहते हैं नहीं, हेल्प कहती हैं सहायता, हिज माने अपने, हिज माने अपने हो गया। अब फादर कहते हैं पिता, इन कहते हैं मैं, फील्ड्स कहते हैं खेतों, तो खेतों में हो गया। हाँ सर। देखिए, जब कभी डिड आता है तो इसका जो सेंटेंस है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो रामू डिड नॉट हेल्प हिज, रामू ने अपने पिता की सहायता नहीं की। फादर यानी पिता, इन द फील्ड्स, और जो फील्ड्स लिखा है यहाँ पर, फील्ड्स का अर्थ होता है खेतों, और इन कहते हैं मैं, तो रामू ने अपने पिता की सहायता खेतों में नहीं की। हेल्प कहते हैं सहायता करना, हिज माने अपने, ध्यान देना है। ठीक है, तो रामू डिड नॉट हेल्प हिज फादर इन द फील्ड्स, रामू ने अपने पिता की सहायता नहीं की, किसमें, खेतों में। आगे पढ़ते हैं, देखिए। सो द क्रॉप्स डिड नॉट ग्रो वेल, फिर से फुल स्टॉप, जी सर। तो सो कहते हैं इसलिए। ठीक है, क्रॉप्स कहते हैं फसल, डिड नॉट कहते हैं नहीं, ग्रो कहते हैं उगी, वेल कहते हैं अच्छी। तो इसलिए फसल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसके जो बेटा है रामू, उसने उसके पिता की सहायता खेतों में नहीं की थी, इसीलिए। तो सो द क्रॉप्स डिड नॉट ग्रो वेल, इसलिए फसल अच्छी नहीं होगी। ध्यान देना आपको, सो द क्रॉप्स डिड नॉट ग्रो वेल, इसलिए फसल अच्छी नहीं होगी। आगे पढ़ते हैं, देखिए।
ध्यान से एक एक शब्द के पढ़ोगे तभी आप एक एक शब्द से आपकी मेमोरी हाई लेवल तक पहुंचेगी। द पुअर फार्मर वाज रनिंग द हाउस ओके विद वाट एवर मनी ही हैड सेव्ड। ओके, देखिए एक बार फिर से पढ़ेंगे तेजी से। द पुअर फार्मर वॉज रनिंग द हाउस विद वॉट एवर मनी ही हैड सेव्ड। ओके, अब देखिए पुअर फार्मर कहते हैं गरीब किसान, पुअर फार्मर यानी कि गरीब किसान, ठीक है। वाज, वाज कहते हैं था। रनिंग RUNNING, इस रनिंग का अर्थ होता है दौड़ना। अब दौड़ रहा हो जाएगा, ING लगी तो दौड़ रहा। हाउस कहते हैं घर, तो घर दौड़ रहा था, ऐसा हो सकता है नहीं। तो घर, रनिंग का अर्थ यहाँ पर होगा चला रहा। कभी भी इसका अर्थ सेम नहीं हो सकता है, दौड़ने और चलाने में बहुत डिफरेंस है। हाउस कहते हैं घर, विद कहते हैं साथ, ठीक है। वॉट एवर कहते हैं जो, मनी कहते हैं पैसा, ही माने उसने, हैड कहते हैं हैड सेव्ड यानी कि बचाए थे। अब पूरे का ट्रांसलेशन देखिए। तो द पुअर फार्मर वाज ओके रनिंग द हाउस यानी कि गरीब किसान घर को चला रहा था। विद, विद माने साथ, वॉट एवर मनी कहते हैं पैसा, ही हैड सेव्ड जो पैसे उसने बचाए थे, किसान उसके द्वारा उस घर को चला रहा था। इतना समझ पा रहे हो? जी हाँ सर, आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी, आई लर्न टोटली इंग्लिश। चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरी इंग्लिश सिखाऊंगा। आगे देखते हैं। एवरीबॉडी, एवरी डे, क्या लिखा है? फॉर एवरी डे रामू एंड हिज वाइफ यूज टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम द फार्मर फॉर फादर एंड मेक हिम अनहैप्पी। अब देखिए आपको कितना इंटरेस्ट आएगा इंग्लिश पढ़ने में। एवरी डे कहते हैं प्रतिदिन, एवरी डे यानी कि प्रतिदिन। रामू नाम है तो रामू इस लड़की का नाम है। एंड कहते हैं और, हिज कहते हैं अपनी, वाइफ कहते हैं पत्नी, यूज टू आस्क यानी पैसे मांगा करते थे, आस्क माने पूछा करते थे, ठीक है। यूज टू का अर्थ होता है कोई कार्य किया, जैसा कि मैं कहूँ बोलूँ यूज टू रीड यानी पढ़ा करते थे, यूज टू स्टडी यानी कि पढ़ाई करा करते थे, यूज टू ईट खाना खाया करते थे। यूज टू का प्रयोग होता है कोई कार्य करते रहते थे, ठीक है। आस्क कहते हैं पूछना, तो पूछा करते थे। फॉर मनी, फॉर कहते हैं के लिए, और मनी कहते हैं पैसे, तो पैसे के लिए। फ्रॉम कहते हैं से, फादर कहते हैं पिता, तो पिता से। और एंड कहते हैं और, मेक मतलब मेक माने बनाना या फिर करना, हिम माने उसे, अनहैप्पी, अनहैप्पी कहते हैं दुखी, यानी कि वो उससे पैसे मांगा करते थे और बेचारे किसान को दुखी करते थे। अब आगे देखिए, पहले पढ़ते हैं एक बार फिर से इसको। एवरीडे रामू यानी कि प्रतिदिन रामू एंड हिज वाइफ यूज टू आस्क फॉर मनी यानी प्रतिदिन रामू और उसकी पत्नी उस पिता से पैसे मांगा करते थे। एंड मेक हिम अनहैप्पी और उसे दुखी कर दिया करते थे। ध्यान देना है, मनी कहते हैं पैसा, वाइफ कहते हैं पत्नी, यूज टू कहते हैं किया करते थे, आस्क माने पूछा। तो जो प्रतिदिन रामू और उसकी पत्नी उस किसान से पैसा मांग करते थे और उससे बेचारा जो किसान है वो दुखी हो जाता था। आपको ध्यान देना है इस पूरे चैप्टर का और इसको टोटली याद कर लेना है, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।